हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड का 11/6/2023 का जो द्वितीय पाली का क्वेश्चन है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। अगर आप ये पीछे का वीडियो नहीं देखें तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग विज्ञान का क्वेश्चन को देखेंगे। तो CaOCl2 का साधारण नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लीचिंग पाउडर है। CaOCl2 का साधारण नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस के कण क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे से दूर होते हैं। गैस के कण क्या होते हैं? तो एक दूसरे से दूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टेट का नियम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूलैंड ने दिया था। ऑक्टेट का नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर पर सेकेंड हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंगदैर्घ्य का मान सेंटीमीटर में क्या होगा? तो तरंगदैर्घ्य बराबर फॉर्मूला होता है ध्वनि का वेग बटा आवृत्ति। तो ध्वनि का वेग कितना दिया हुआ है? 340 दिया हुआ है और आवृत्ति कितना दिया हुआ है? 1700 दिया हुआ है। तो 1 0 से 1 0 और 34 को काटेंगे तो 17 दूनी 34 और 2 8 16 और 2 पचे कितना हो जाएगा? 10 और 17 पचे कितना हो गया? 85, यानी कि 1/5 है। 1/5 का एक मतलब कितना? 0.2 मीटर। और यहाँ पूछ रहा है सेंटीमीटर में, तो 0.2 मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों का फिल इन द ब्लैंक्स किंगडम जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किस किंगडम के अंतर्गत रखा गया है? तो मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूलों की अक्षीय स्थिति। इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? तो फूलों की अक्षीय स्थिति। प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के बीच का अंतर संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के बीच का अंतर संबंध कौन सा है? तो न्यूक्लियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रकाश। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सूर्य का प्रकाश है। और लकड़ी, कोयला, पेट्रोल ये सब किस चीज में आता है? तो अनवीकरणीय में आता है। नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीप्लाइड कहलाती है। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं क्या कहलाती है? तो पॉलीप्लाइड कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीपीटी टीका दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो डीपीटी टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक उप धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन है। निम्नलिखित में कौन एक उप धातु है? तो सिलिकॉन है। और सिलिकॉन में धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेवार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड है। भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेवार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किलोमीटर पर सेकंड नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? तो किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। पूछ रहा था कौन नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में सहयोग किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरित क्रांति किया है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में सहयोग किया? तो हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड्स का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अष्टक का नियम से है। न्यूलैंड्स का संबंध किससे है? तो अष्टक का नियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी रंग का, याद रखिएगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाट है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 से लिया गया है। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से लिया गया है? तो भाग 4 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीतामढ़ी में स्थित है। बागमती परियोजना बिहार के किस जिला में स्थित है? तो सीतामढ़ी में स्थित है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17.5%। विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करता है? तो 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खाद्य निगम। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडार के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो भारतीय खाद्य निगम। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है? तो विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो चाइना है। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्तिक था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलनात्मक मापनी के द्वारा। निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो तुलनात्मक मापनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1916 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल मजीद ने बताया था। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो अब्दुल मजीद ने बताया था। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था, जो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। वहां का राजा कौन था? जमोरिन, जो इसका स्वागत किया था वास्को डी गामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 243 हैं। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वुड्रो विल्सन ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो वुड्रो विल्सन ने किया था। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वत शिखर। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो सड़क है, वायु भी है और जल भी है। कौन नहीं है? तो पर्वत शिखर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 टेबल को सीधी जोड़ने के लिए कितने जोड़ों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जोड़ा का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वां तथा दाएं से 13वां अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे? तो बाएं से कितना कह रहा है? 14वां। बाएं से 14वां और दाएं से कितना कह रहा है? दाएं से 13वां। दाएं से कितना? तो 13वां। तो जो अल्फ़ाबेट में बाएं से 14वां आएगा वही दाएं से 13वां संख्या आएगा। तो कह रहा है कि मध्य कितने अक्षर होंगे? तो एक भी अक्षर नहीं होगा। जो इधर से 14वां रहेगा वही इधर से 13वां अक्षर आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा एक सेट जब दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखा जाता है तो उसे पूरा करेगा? तो बी है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से डी है, उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक से इसको फिल करना है। कौन सा सेट होगा? तो सी और ई, सी ई सी ई सी, सी ई तो सब में है, तो यानी कि यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे ई होगा। उसके बाद फिर ई, देखिए इसको यहाँ से कट कर दीजिए और 1 2 3 4 4 में बांट देते हैं। तो पहले फिल क्या हुआ? बी सी डी ई, और इसी का अपोजिट फिर है ई डी, और उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे यही रिपीट हो जाएगा, बी सी डी ई। तो बी सी डी ई और फिर इसी का अपोजिट हो गया ई डी सी बी, और फिर इसका सीधा हो गया बी सी डी ई। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वां स्थान पे है। पी जो है वो बाएं से कितना स्थान पे है? 14वां स्थान पे है। और कह रहा है कि क्यू जो है वो दाएं से 7वां स्थान पे है। क्यू जो है वो दाएं से कितना स्थान पे है? तो 7वां स्थान पे है। आगे कह रहा है यदि पी और क्यू के मध्य 4 लड़का है और पी और क्यू के बीच में कितना लड़का है? तो 4 लड़का है। 1 2 3 4, बीच में 4 लड़का है। आगे कह रहा है कि तो पंक्ति में कुल कितने लड़का हैं? तो इधर से 14 है और इधर से 7 है, तो 14 और 7 कितना हो गया? 21 हो गया, और बीच में 4 है। 21 और 4 कितना हो गया? 25 हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें। तो जिस प्रकार 3 का संबंध 243 से है उसी प्रकार 5 का संबंध किससे होगा? तो 3 को कितना बार गुना करेंगे तो 243 आएगा। तो 3 तिया कितना हो जाता है? 9, और 9 तिया 27, और 27 तिया 81, और 81 तिया कितना हो जाता है? तो 81 में 3 से गुना करेंगे तो 243 हो जाता है। उसी प्रकार 5 को भी 5 बार गुना करेंगे तो 5 पचे 25, और 25 पचे कितना हो जाता है? 125, और 125 पचे 625, और 625 पचे कितना हो जाएगा? तो 625 में हम 5 से गुना कर लेंगे तो 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, दोबारा के 2 हाथ में 1, और 6 पचे 30 और 1 31 हो जाएगा। तो 3125 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस श्रृंखला को देखें, आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो 1.5 है, उसके बाद 2.3 है, यानी कि बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो कितना बढ़ रहा है? 1.5 से 2.3 गया है, यानी कि 5 और 3 8, यानी कि 0.8 बढ़ा है इसमें।
और इसके बाद फिर 2.3 से 3.1 कितना बढ़ा है, इसमें भी 0.8 बढ़ा है, और 3.1 से 3.9 में इसमें कितना बढ़ा है, तो इसमें भी 0.8 बढ़ा है। तो अगर हम फिर से 3.9 में 0.8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 के साथ हाथ में 1 हो जाएगा, 3 और 1 4, यानी 4.7 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ गुना है, प्लस का अर्थ क्या है, तो गुना है, तो इसको गुना बना देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि गुना का अर्थ माइनस है, गुना का अर्थ क्या है, तो माइनस है, और डिवाइड का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ क्या है, तो प्लस है, और माइनस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है। तो 32 को 288 में डिवाइड करेंगे, 32 से 288 को, तो कितना बार में काटेगा, 9 बार में काट जाएगा, और 9 में 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 54, और माइनस कितना हो जाएगा 45 और प्लस 9। तो 54 में से 45 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और इधर कितना है 9, तो 9 9 कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली संख्या खोजें। इसमें है 98, इसमें 2 घट गया तो कितना हो गया 96, और 96 में फिर 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 92, और 92 में फिर 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 90, यानी कि एक बार 2 घट रहा है, एक बार 4, एक बार 2, तो फिर कितना घटेगा, तो -4 घटेगा, तो 90 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 86 बचेगा। तो 86 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 86। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहसील, जिला एवं गांव के बीच के संबंध को कौन आकृति प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि तहसील, जिला एवं गांव के बीच का संबंध कौन सा आकृति प्रदर्शित करता है, तो पहले कौन आएगा, पहले जिला आएगा, उसके अंदर कौन आता है, तहसील आता है, और तहसील के अंदर कौन आता है, तो गाँव आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, तो 15 है, 15 के बाद कितना है 19, तो कितना जोड़ेंगे, तो 19 हो जाएगा, तो 4 ऐड किया है। 19 में 27 कितना ऐड करेंगे, तो हो जाएगा, यानी कि 19 से 7 एक 8 ऐड करना पड़ेगा, और 27 में कितना ऐड करेंगे, तो 36 हो जाएगा, तो 9, और 36 में कितना ऐड करेंगे, तो 63 हो जाएगा, तो 27। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 का स्क्वायर है, और उसके बाद ये 2 का क्यूब है, उसके बाद ये 3 का स्क्वायर है, उसके बाद ये 3 का क्यूब है, तो अगर कितना का हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि 4 चौके 16, तो 63 में हम 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9 6 1 7, यानी कि 79 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से सामान्य हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चोर चोर मौसेरे भाई लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या होता है, तो एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहीबाड़ा में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य पदलोपी कर्मधारय है। दहीबाड़ा में कौन सा समास है, तो मध्य पदलोपी कर्मधारय। उदित उदयमगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसेउ संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई अपूर्व थिरता मृदु वायु ने भी मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मिठाई नहीं खा सकते, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृति के अनुसार है। तुम मिठाई नहीं खा सकते, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है, तो कृति के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से गद्यांश का क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि मनुज का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मानव मनुष्य मनु की संतान उपयुक्त सभी हो जाएगा। कह रहा है कि मनुज का अर्थ क्या है, तो मानव मनुष्य मनु की संतान उपयुक्त सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति का कोई नया अर्थ बतावें, सब शक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजना। श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति का कोई नया अर्थ बतावें, वह शक्ति क्या है, शब्द शक्ति क्या है, तो व्यंजना है। देश के लिए शहीद हुआ सुभाष सच्चा देशभक्त था, इसमें रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है, देश के लिए शहीद हुआ सुभाष, यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है इसमें कौन सा पदबंध है, तो संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अजन्म में समास कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास है। अजन्म में कौन सा समास हो जाएगा? तो अव्ययी भाव हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपके दर्शन हुए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपके दर्शन हुए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैनिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो सैनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा और कृष्ण के चित्रण में किस रस की प्रधानता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वात्सल्य रस का होता है। यशोदा और कृष्ण के चित्रण के किस रस की प्रधानता होता है? तो वात्सल्य रस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्तियां का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति होना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्तियां का अर्थ क्या होगा? तो नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूध में कौन गिर गया। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो दूध में कौन गिर गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओज गुण की विशेषता से संबंधित कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 तीनों सही है। टवर्गीय व्यंजनों का आदि वाक्य है, ये भी सही है। सामासिक पदावली का प्रयोग, ये भी सही है। और वीर रस की व्यंजना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस अलंकार में विरोध के अभाव में भी विरोध का आभास होता है वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विरोधाभास कहलाता है। जिस अलंकार में विरोध के अभाव में भी विरोध का आभास होता है वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वसंत तिलका में होता है। किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? तो वसंत तिलका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लापता होना। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो लापता होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यति कहा जाता है। छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है? तो यति कहा जाता है। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्वजोड़ उत्तम होगा। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सर्वजोड़ उत्तम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की समरास्थली में धीरता धारण करो में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार है। संसार की समरास्थली में धीरता धारण करो में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। माया दीपक नर पतंग भ्रामी भ्रामी इवय पंडित में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विरोधाभास है। सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास है। कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचानन। कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो पंचानन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजना शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित है, ये गलत दिया हुआ है। कह रहा था कि निम्नलिखित में से व्यंजना शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित है, ये गलत दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था आज डीएलएड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 11 जून 2023 का सेकंड पाली का क्वेश्चन। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।